हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। काफी सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। तो आगे हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ टॉपिक हमारे इसमें बच गए हैं, उनको हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कि प्रीवियस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों ने फैराडेज लॉ की बात की थी। फर्स्ट लॉ तो हम पढ़ चुके, सेकंड लॉ हम पढ़ रहे थे। सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया था कि हमने क्या पढ़ा कि जब सेम चार्ज पास होता है सेल्स में, जो कि क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इनमें सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी क्या है, जहां पर हम कहते हैं कि ये 1 2 और 3 तीन सेल्स क्या है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन पर अगर हम मान ले तो इस पर ए डिपॉजिट हो रहा है, इस पर बी, इस पर सी, तो इन ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट इनके बराबर होंगे। जैसे कि इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सी। इक्विवेलेंस ऑफ ए क्या होता है, मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, मास ऑफ सी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सी। सिंपल, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर बच्चों हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर कॉपर सल्फेट और AgNO3 से सीरीज में कनेक्टेड थे। हमने कहा कि कॉपर अगर डिपॉजिटेड है इतना, तो Ag कितना डिपॉजिटेड होगा। इस फॉर्मूले की मदद से हमने इजीली निकाल लिया था कि Ag कितना डिपॉजिट होगा, यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। ठीक, चलिए, फिर हमारा अगला टॉपिक था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमने आपको होमवर्क दिया था, आपको बताना था कि मॉल्टन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट हमारे क्या बने। तो आपने कर लिया होगा। चलिए, तो इसे एक बार कराते हैं, उससे पहले एक बार इसे देख लीजिए कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। चल, तो कैथोड पर क्या बन रहा है और एनोड पर क्या बन रहा है, देखो। कैथोड पर क्या बन रहा है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स Na सॉलिड। ठीक, और एनोड पर ठीक है, तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर बन रही है क्लोरीन गैस और यहाँ पर बन रहा है सोडियम मेटल। ये तो आपने कर लिया हो क्योंकि ये तो हमने रिएक्शन में भी सॉल्व किया था। तो बच्चों, अगर हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एट कैथोड और एट एनोड। तो कैथोड पर डिपॉजिट होगा Na सोडियम सॉलिड, ठीक, और एनोड पर क्या होगा, Cl2 गैस। ठीक, Cl2। ये होंगे हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट, किसके, मॉल्टन NaCl के। सिंपल। तो बच्चों, ये आपको नोट कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो Na मेटल लिख लेंगे यहाँ पर और Cl2 गैस। चलिए, अब सेकेंड वाला करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब बात करते हैं एक्वस NaCl की। तो एक्वस NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइट तो क्या प्रोडक्ट बनता है? अभी तक हमने मॉल्टन NaCl की बात करी। कैथोड पर क्या बनता है? एनोड। कैथोड पर क्या बन रहा है? सोडियम मेटल। और एनोड पर क्या बन रहा है? क्लोरीन गैस। अगर यहाँ की बात करते हैं बच्चों, तो एक्वस NaOH का मतलब क्या है? सॉरी, एक्वस NaCl का मतलब क्या है? NaCl प्लस H2O। अब ये NaCl का तो हमें क्लियर है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा। लेकिन इस H2O का क्या? तो H2O बच्चों हो सकता है इसमें क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, और हो सकता है क्या हो? रिडक्शन हो। तो इनके बीच में क्या चलता है? कंपटीशन चलता है कि Na का ऑक्सीडेशन होगा या सॉरी Na का रिडक्शन होगा या H2O का। ठीक वैसे यहाँ पर सेम चीज चलती है। तो अगर H2O का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, और अगर H2O का रिडक्शन होगा, क्या बनेगा? चल बताओ। चल, H2O का अगर ऑक्सीडेशन होता है O2, ये होती है रिएक्शन। ठीक, और इसका अगर रिडक्शन होता है बच्चों, ये यहाँ पर बनता है। ठीक, तो पहले तो आपको ये नोट कर लेना है, फिर आगे हम प्रोडक्ट देखते हैं। यहाँ पर बच्चों कैथोड में प्रोडक्ट बनता है H2, और एनोड में प्रोडक्ट बनता है Cl2। ठीक, बनता है H2 गैस और इसमें Cl2 गैस। सिंपल। ठीक, चल तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, उनके प्रोडक्ट कैथोड पर क्या बनेंगे और एनोड पर क्या बनेंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर हमने लिया मॉल्टन NaCl, इसके अलावा अगर हमने लिया कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl, या हमने लिया डाइल्यूट एक्वस NaCl, तो क्या क्या कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो पहले आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो कि क्या क्या हमने प्रोडक्ट बनाए थे। खुद से आप आंसर लिखने की कोशिश करो एक बार, फिर हम इसके आंसर लिखते हैं। ठीक है, चल तो मॉल्टन NaCl जब हमने लिया, तो हमने क्या देखा कि सॉलिड यहाँ पर क्या बनता है, Na मेटल।
ठीक है, तो हमने अभी देखा था। और एनोड पर क्या बनता है, Cl2 गैस। के बाद हमने देखा कि अभी एक्वस NaCl के साथ क्या बनता है, यहाँ पर बनता है बच्चों H2 गैस, और यहाँ पर क्या बन रहा था हमारा Cl2 गैस। अब अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट एक्वस NaCl की, तो यहाँ पर बनता है बच्चों H2 गैस, और यहाँ पर बनता है O2 गैस। तो ये सिंपल है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, पूछा जाता है, ऐसा आपको दे देगा कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं, इसके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक, तो आपको सिंपल आपको ध्यान भी रखना है, और आपको याद भी आसानी से हो जाएगा कि यहाँ पर जब मॉल्टन है तब तो Na मेटल बन रहा है, Cl2 गैस बन रही है। बाकी अगर कंसंट्रेटेड है तो H2 गैस, Cl2 गैस, और अगर डाइल्यूट एक्वस NaCl है तो H2 गैस और O2 गैस बनी। सिंपल। चलिए, तो इसको आप बच्चों नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बैटरीज के बारे में पढ़ते हैं। अब बैटरीज क्या है, बैटरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी कि ये गैल्वेनिक सेल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो क्या करता है, जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को जी कन्वर्ट करता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बैटरीज क्या है, इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है गैल्वेनिक सेल की। अब सिंगल सेल बैटरीज कंसिस्ट ऑफ वन गैल्वेनिक सेल। अब जो भी सिंगल सेल बैटरीज होती है उनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही गैल्वेनिक सेल होता है। अब मल्टी सेल बैटरीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल गैल्वेनिक सेल लिंक्ड इन सीरीज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वोल्टेज। और जो भी हमारी मल्टी सेल बैटरीज होती हैं, तो मल्टी सेल जैसे कि इसका नाम है सिंगल सेल, है ना, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक ही गैल्वेनिक सेल है। यहाँ पर मल्टी सेल, तो यहाँ पर कई सारे गैल्वेनिक सेल्स होंगे। लेकिन बात यह है कि ये कैसे लिंक्ड होते हैं, सीरीज में लिंक्ड होते हैं। कैसे लिंक्ड होते हैं, सीरीज में लिंक्ड होते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वोल्टेज, जो भी इन्हें वोल्टेज चाहिए होती है उसको ऑब्टेन करने के। ठीक, तो ये तो बात थी बैटरीज। बैटरीज के बारे में ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो बैटरीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ बैटरीज हमारे पास दो तरह की बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। प्राइमरी बैटरी, इन दिस बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस and after use over a time period battery becomes dead and cannot be reused again। यानी कि इसमें बैटरी को सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है, दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक बार ही हो रही है। तो जैसे कि एग्जांपल है इसका ड्राई सेल्स, क्या होते हैं, जो हमारे ड्राई सेल्स होते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी। आफ्टर यूज कैन बी रीयूज्ड बाय, इनको दोबारा रीयूज किया जा सकता है बाय चार्जिंग बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। कैसे रीयूज किया जा सकता है, चार्ज करके या करंट फ्लो करा के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि हमारी लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं। क्या होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है, एक को यूज किया जा सकता है बार बार, और एक को यूज नहीं किया जा सकता। एक ड्राई सेल और एक होते हैं हमारे जो ये लेड स्टोरेज बैटरीज होती है। ठीक, चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए प्राइमरी बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, चलिए, तो प्राइमरी बैटरी को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, नॉन रिचार्जेबल। क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल, इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे ड्राई सेल कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे वॉचेस में होती हैं। ठीक है, ठीक है, वॉचेस में होती हैं, कई सारे टॉयज में आपने देखा होगा, टॉयज में होती हैं। ठीक, रिमोट कंट्रोल में होती हैं, कई सारी चीजों में होती है। अभी लेड स्टोरेज बैटरी, इनको रिचार्जेबल बैटरी भी कहा जाता है। अब ये जो रिचार्जेबल है बच्चों, तो इनके एग्जाम्पल जैसे हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं। इनकी बैटरीज कैसे होती हैं, इनको रिचार्ज किया जा सकता है, इसलिए रिचार्जेबल बैटरी। ठीक,
चलिए बच्चों, तो आज हमने बैटरीज के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत